अगला प्रश्न रोहित ने पूछा है। आज होली का पर्व है। आज के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और साथ ही साथ नाच गाना भी होता है। लेकिन होली का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये केवल रंग लगाने तक सीमित है या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ भी है? इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह प्रश्न जो पूछा गया है, मुझे लगता है ये प्रश्न हम सबको स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम इस त्योहार को वास्तव में इसकी पूर्णता में मना रहे हैं या केवल ऊपरी सतह पर मना रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को विभिन्न तरीकों से आम लोगों के बीच अलग अलग त्योहारों के द्वारा हर जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां अध्यात्म को इतने सुंदर और इतने हर्षपूर्ण तरीके से आम लोगों के बीच, आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के बीच पहुंचाया गया हो। लेकिन दुर्भाग्यवश इतने सारे त्योहारों के होते हुए भी लोग अधिकतर बाहरी दिखावे में ही उलझ कर रह जाते हैं। अधिकतर लोग होली के पर्व पर क्या करते हैं? बाहरी रूप से रंग लगा लेंगे, बड़े बड़े स्पीकरों पर हुल्लड़ गाने लगाकर नाचेंगे या फिर भांग पीकर नशे में धुत मैं रंग लगाने के या नाच गाने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन हमारी संस्कृति की धरोहर जो इन त्योहारों के रूप में हमें मिली है, उन त्योहारों के आंतरिक अर्थ को समझना भी बहुत आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है। होली हो या कोई और त्योहार हो, उस त्योहार के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसा होगा जैसे आपने केले का छिलका खा लिया और जो अंदर केले का फल था उसे कूड़ेदान में डाल दिया। ले देकर आपने क्या किया? वही जो एक बंदर या जानवर करता। शायद वो भी नहीं करता, शायद बंदर भी केला खा लेता, भले छिलके को फेंक देता। लेकिन आज इंसान की हालत कई मायनों में जानवर से भी बदतर हो गई है। जिस तरीके से हम त्योहार मना रहे हैं, हम वास्तव में छिलका खा रहे हैं और जो फल है उसे कूड़ेदान में डाल रहे हैं, क्योंकि हम उन त्योहारों के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं उन्हें नहीं समझ रहे या फिर उन्हें समझने का प्रयास नहीं कर रहे। तो होली जिन बातों की तरफ इशारा करती है उन्हें समझना हमारे समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, पूरी मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। होली के त्योहार से जुड़ी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इनमें सबसे प्रमुख और चर्चित आप सब जानते होंगे, भक्त प्रहलाद की कथा सुनी होगी आप सबने। एक छोटा सा बालक जो भगवान विष्णु का भक्त है,
इसलिए उन्हें भक्त प्रहलाद कहा जाता है। वे अपने आराध्य भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हालांकि उनके अपने पिता हिरण्यकशिपु इस बात से बहुत चिढ़ते थे। हिरण्यकशिपु जो राक्षसों का राजा था, उसे रत्ती भर भी यह बात पसंद नहीं थी कि उसका अपना बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त हो, क्योंकि विष्णु को वो शत्रु के रूप में देखता था। हालांकि विष्णु उसे शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु विष्णु को शत्रु की तरह देखता था। हिरण्यकशिपु हमेशा अपने अहंकार में, अपने उन्माद में खोया रहता था। और अहंकार में आके उसने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा भी कर दी थी कि वे स्वयं ही भगवान हैं। हिरण्यकशिपु ने कई प्रयास किए कि भक्त प्रहलाद की भक्ति में रुकावट डाली जा सके। यहां तक कि उसने अपने बेटे को मार डालने के भी कई प्रयास किए, कई योजनाएं बनाई। कभी पहाड़ से नीचे गिराया, कभी विष पिलाया, कभी खौलते तेल में डाल दिया, परंतु हर बार भक्त प्रहलाद किसी ना किसी तरीके से बच जाता था। और रुकावट तो दूर की बात, प्रहलाद की भक्ति में और अधिक वृद्धि हो गई। ऐसा ही एक संदर्भ हमें भक्त मीरा की कथा में भी मिलता है। भक्त मीरा को भी विष पिलाया गया था, परंतु वो विष मीरा को मार नहीं सका। प्रहलाद एक ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करती है। प्रहलाद का विश्वास अंधविश्वास नहीं है। प्रहलाद नारद के गुरुकुल में पढ़े। अगर आप इस कथा के थोड़ा और पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि प्रहलाद की माता, जिनका नाम कयादु था, वो गर्भवती होने के समय नारद महर्षि के आश्रम में रही थी। और नारद महर्षि के गुरुकुल से ही प्रहलाद ने शिक्षा ग्रहण की, और बचपन से ही भक्ति और ज्ञान के जो आध्यात्मिक संस्कार उन्हें मिले, उनके कारण छोटी आयु में ही प्रहलाद को आत्मज्ञान हो गया था। भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति ज्ञान सहित भक्ति है, ज्ञान रहित भक्ति नहीं, ज्ञान सहित। और ये विष्णु को भी इस कथा में हमें ठीक से समझना है। भगवान विष्णु, हम जानते हैं कि त्रिदेवों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें त्रिदेवों में विष्णु जगत के पालक हैं, ब्रह्मा जगत के रचयिता है। जगत की सृष्टि, क्रिएशन ब्रह्मा जी के हाथ, और जगत की स्थिति, प्रिजर्वेशन, सस्टेनेंस विष्णु के हाथ। तो यहां विष्णु प्रतीक के रूप में है। विष्णु अर्थात इस जगत की नियामक शक्ति, पंचभूतों से बने इस जगत का जो आधार है वह है विष्णु। और प्रहलाद विष्णु को हर कण कण में देखते हैं। अर्थात इस भौतिक जगत का जो अभौतिक आधार है, जो सत्ता है, उस परम सत्य का ज्ञान है प्रहलाद को। और यह सारा ज्ञान इतनी छोटी उम्र में उन्हें गुरुकुल से मिला था। तो एक बात यह समझने वाली है यहां कि अगर हमारे समाज में हम शांति और आनंद चाहते हैं, तो हमारे समाज में हर मां का यह उत्तरदायित्व है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम छोटी आयु से आध्यात्मिक शिक्षा दें,
ये हमारी जिम्मेदारी है, खास करके माता पिता की। अब हिरण्यकशिपु जो है वो राक्षस कुल से हैं, राक्षसों के राजा हैं। वैसे देखा जाए तो प्रहलाद भी उसी कुल का है, लेकिन जो बचपन से उन्हें संस्कार मिले, जो उन्हें गुरुकुल में शिक्षा मिली, उसने प्रहलाद को बदल दिया। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बुरे से बुरे व्यक्ति को धर्मात्मा बना सकता है। महर्षि वाल्मीकि को ही ले लीजिए, जिन्होंने रामायण लिखी। वे भी पहले क्या थे? डाकू थे ना। और जब नारद महर्षि का उनको सत्संग मिला, उनके जीवन की दिशा ही पूरी तरह बदल गई। इससे एक बात स्पष्ट है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति एक व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कहीं भी हो, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान उसे पवित्र कर देता है, पूरी तरह निर्मल कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। याद है ना भगवत गीता का श्लोक, 4 अध्याय का। ज्ञान के जैसा पवित्र इस जगत में कुछ भी नहीं। अब हिरण्यकशिपु की बात करते हैं। हिरण्यकशिपु प्रतीक है अज्ञान का, अहंकार का। इसलिए वो हमेशा बेचैन, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, क्रोध, ये सब उस अहंकार और अज्ञान के ही लक्षण है। असुरों के जितने भी गुण भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में बताए हैं, वे सब हिरण्यकश्यप पे लागू होते हैं। वे सब पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता, सभी। श्लोक आपको याद होगा, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। और दूसरी तरह जितने भी दैवी गुण हैं भगवान कृष्ण ने जो 16वें अध्याय में बताए हैं, वह सब प्रहलाद पे लागू होते हैं। जैसे निर्भयता, मन की शुद्धि, चित्त शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, इंद्रियों पे नियंत्रण, अहिंसा, शांति प्रियता, लोभ से मुक्ति, धैर्य, पद प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्ति, ये सभी अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपाइशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम प्रीरचापलम। ये हिरण्यकशिपु जो शब्द है ना, ये किसी कारण से ये नाम चुना गया है। इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, स्वर्णिम वस्त्र या सोने का वस्त्र या सोने का बिछौना, ये स्वर्णिम वस्त्र क्या है? ये प्रतीक किस चीज का? अज्ञान के आवरण का। जैसे वस्त्र से किसी चीज को ढक दिया जाता है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान का आवरण कर देता है। और ये आवरण सोने का है, स्वर्णिम है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ये आवरण आकर्षक है। स्वर्णिम इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह बहुत आकर्षक है। इसीलिए इस आवरण को अज्ञानी हटाने का प्रयास नहीं करता।
इसके आकर्षण के मोह में डूबकर इसको हटाने का प्रयास नहीं करता। बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक औपनिषदिक तथ्य को बताया जा रहा है इस कथा में। ईशावास्य उपनिषद के 15वें मंत्र में इसी बात का वर्णन आता है, एक प्रार्थना के रूप में। हिरण्यमयेण पात्रेण सत्यस्य अपाहितम मुखम तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हमने एक बार किया था जब ईशावास्य उपनिषद के सत्र चल रहे थे। हिरण्यमयेन अर्थात स्वर्णमयेन, सोने, पात्रेण अर्थात आवरणेन, पात्र या बर्तन जिसे हम कहते हैं, या जो आवरण है जिससे ढका जाता है। सत्यस्य अर्थात ऋतस्य, सत्य का। अपिहितम आच्छाद्रतम अर्थात ढका हुआ। जो मुख है, मुखम द्वार है, जो ढका हुआ। अपावृणो हटा दे, ये प्रार्थना है सूर्य से। अपावृणो हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टये उपलब्धये प्राप्ति के लिए। तो ये जो प्रार्थना है ये सूर्य से है कि हे पूषण, हे सूर्यदेव, सत्य के द्वार को, जो सोने के पात्र वाले आवरण से ढका हुआ है, उसको मुझ सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए हटा दे। इसे ठीक से समझना। पूरा ये जो दृश्यमान जगत है, ये सोने की तरह चमक रहा है। अर्थात हर भौतिक वस्तु जो हमें दिख रही है, जिसे हम सुन रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, जिसका हम स्वाद ले पा रहे हैं, ये सभी जो दृश्यमान जगत है, हम इस जगत से इतने आकर्षित हो जाते हैं, इसमें इतना खो जाते हैं कि इस जगत को ही सत्य मान बैठते हैं। और जो इस जगत का आधार है, जो भौतिक वस्तु नहीं है, हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते। वो आकर्षण इतना प्रबल होता है इस भौतिक जगत का, स्वर्णमयी आवरण जो है वो इतना आकर्षक होता है कि हम सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, और वो सत्य हमेशा ढका हुआ रह जाता है। और पूरा जीवन हम जगत के पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं। हम वस्तुओं को जैसी वो हैं वास्तव में वैसा नहीं देख पाते, अपितु हम अपनी वासनाओं को और अपनी आकांक्षाओं को उन वस्तुओं पर प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। सुख की लालसा में हम वस्तुओं के पीछे भागते हैं और अंततः कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता। उपनिषद के इस मंत्र में सूर्य से प्रार्थना की जा रही है। यहां सूर्य आत्मा का प्रतीक है। अज्ञान के आकर्षक आवरण को हटाने की प्रार्थना की जा रही है ताकि हम सत्य के दर्शन कर पाएं। हर वस्तु को सत्य की दृष्टि से देख सके, ना कि अपने अज्ञान में डूबी अपनी प्रक्षेपित वासनाओं और भोग की दृष्टि से।
सत्य के बिना एक सच्चा धार्मिक जीवन जीना असंभव है। केवल मंदिर जाकर या गिरजाघर जाकर या गुरुद्वारे जाकर या मस्जिद जाकर हम धार्मिक नहीं हो जाते। कम से कम उपनिषद की दृष्टि में तो बिल्कुल नहीं। जब तक आवरण हटेगा नहीं, तब तक अज्ञान और अहंकार के कारण हम जीवन में दुखों से त्रस्त रहेंगे। ये आवरण हमें उस परम सत्ता से अनभिज्ञ रखता है, अनजान रखता है, जो इस पूरे जगत का आधार है। समझ रहे हो? हिरण्यकशिपु एक ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जो उस परम सत्ता से अनभिज्ञ है। इसे ही हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी, अर्थात भौतिकवाद। जिसे भौतिक जगत ही परम सत्य दिखता है, वही है हिरण्यकशिपु। और परम सत्ता के ज्ञान के अभाव में जो अपने आप को ही सबसे अधिक शक्तिशाली मान बैठा हो, वही है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु केवल कोई भूतकाल की कोई कथा का पात्र नहीं है, पास्ट की। आज भी हमारे समाज में कई हिरण्यकशिपु, कई होलिकाएं। कमी केवल प्रहलादों की। हिरण्यकशिपु ने अहंकारवश, जैसा मैंने पहले बताया, यह सार्वजनिक घोषणा तो करा ही दी थी कि मैं ही भगवान हूं। और भगवान कृष्ण के समय में भी हम देखते हैं, जैसे उनसे द्वेष भाव रखने वाले एक राजा हुआ करते थे, पौंड्रक। वे भी सबसे यही कहा करते थे कि कृष्ण तो छलिया है, वास्तव में मैं ही विष्णु का अवतार। इसी तरह हिरण्यकशिपु को भी विष्णु से तो बहुत द्वेष था, और वो स्वयं तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, ताकि सब कुछ उनके अधीन हो जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा तप भी किया, घोर तप किया। भौतिकवाद मानसिकता के लोग बहुत तप करते हैं, उनका तप कम नहीं होता। लेकिन उनका आग्रह यही होता है कि पूरी सृष्टि उनके दास बन जाए, कि वो पूरी सृष्टि का भोग कर सके। इसके लिए चाहे उन्हें अप्राकृतिक रूप से भी कुछ करना पड़े, तो वे पीछे नहीं हटते। वस्तुओं का भोग, दूसरे प्राणियों का शोषण, यह ऐसे लोगों के जीवन का मूल मंत्र होता है। यही लोग हैं हिरण्यकशिपु हमारे समाज के। इस संसार में प्रमुखता दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से दो तरह की मानसिकताएं। एक वो जो इस भौतिक जगत को सत्य समझते हैं, उनके लिए अध्यात्म का कोई मतलब नहीं। उनके ऊपर अज्ञान का स्वर्णिम आवरण, सोने वाले पात्र रूपी ढक्कन के कारण वे सत्य को नहीं देख पाते। हम्म? यूं कहिए कि इसी कारण से वे जीवन भर ढक्कन बनकर रह जाते हैं। वे उस सत्य को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी मानसिकता ये बिल्कुल अध्यात्म के करीब नहीं जाना चाहती। ऐसी मानसिकता के लोगों को अध्यात्म बिल्कुल रास नहीं आता, क्योंकि इस जगत का कोई आधार भी हो सकता है, ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। कोई और शक्ति है जो उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, इस बात को मानने को वो कतई राजी नहीं। लेकिन प्रहलाद परम ज्ञान का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो
इस जगत के आधार को जानता है, वह व्यक्ति जो सभी में उस आधार को देखता है, वो आधार क्या है?